हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी के ऊपर मैं बना रही हूँ और साथ ही साथ 99 का पोर्टल भी क्या एनर्जी लेकर आया है सभी ट्विन फ्लेम के लिए, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी की क्वीन, हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन, जिनकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी अभी न्यू एंट्री हुई है, जिनमें कुछ बैलेंस भी डीएफ है और जिनमें कुछ इनबैलेंस भी डीएफ है। लेकिन दोनों फेमिनिन के लिए ये जर्नी एक तरह का शॉक दे सकती है कि सच में उनके साथ भी इस जर्नी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और जो चीज़ें इस जर्नी में बताई जा रही है वो चीज़ें बताने से पहले ही उनके साथ हो चुकी है या हो रही है और करंट सिचुएशन उनकी बिल्कुल इस जर्नी से मैच कर रही है। लेकिन उन्हें ये समझने में कतई देर नहीं लगेगी कि उनका प्रवेश किसी ऐसी खास जर्नी में हुआ है। अपने साइंस और सिम्टम्स को देखकर उन्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि उनका प्रवेश किसी अजीब यात्रा में हो चुका है, जो कि उनके पर्सन के द्वारा उनका यह चुनाव हो चुका है इस डिवाइन के जर्नी में, जो डिवाइन के द्वारा ही चुना गया है। अगर ऐसी न्यू एंट्री इस जर्नी में हुई है तो सबसे पहले वो अपना कंफर्मेशन कर ले कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का ही हिस्सा है या नहीं है, ताकि चीज़ों को समझने में, जानने में उन्हें आसानी हो। तो इन सारी न्यू डिवाइन फेमिनिन जिनकी एंट्री इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी हुई है, वो अपने पार्टनर्स के साथ, अपने ट्विन के साथ जैसे भी है, चाहे कौन सा भी स्टेज उनका चल रहा है और कोई भी उनकी सिचुएशन चल रही है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आप में शांत रहिए, चीज़ों को समझने में, सोचने में अपने आप को समय दीजिए और अगर चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो रही है तो किसी की सहायता ज़रूर लें। आपको मार्गदर्शन करने के लिए और आगे का रास्ता दिखाने के लिए सभी आपके साथ है। तो आपकी एनर्जी की अगर बात करें तो ये दोनों सोल, जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन, जो इस जर्नी में न्यू एंट्री जिनकी हुई है, उनके स्टेजेस भी इस जर्नी के अकॉर्डिंग ही आगे सभी के एक जैसे ही होने वाले हैं। उनकी कार्य करने की या एक्शन लेने की या उनके कर्मा के अनुसार ही उनकी ये यात्रा सफल होने वाली है। उनके कार्मिक संबंधों के अनुसार ही वो आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें आपको आपके मार्गदर्शक, आपके सीनियर आपको गाइड करेंगे। उन्हीं के कदमों को आपको फॉलो करते रहना है। सही मार्गदर्शन के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ से जर्नी आसान बनाने के लिए सभी तरह की सहायता दी जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो उन डिवाइन फेमिनिन की है जो डिवाइन फेमिनिन सेंटर में आई है, जिन्होंने इतना तो जान ही लिया है सेंटर में आकर कि जिस प्रेम के महासागर में वो तैरना सीख रही है, वो महासागर उन्हें डुबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए है। जो डर उनके मन में आज तक था कि कहीं ये तूफान हमें डुबा कर ना ले जाए या ये तूफान कहीं हमें नष्ट ना कर दे, तो ये डर उनके अंदर से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे उन्होंने सही दिशा में अपने आप को तैरना सिखाया है। इस महासागर में बिना डरे खुद को तैरने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। ना ही कोई डर है और ना ही कोई भय की नन्ही सी झलक उनके चेहरे पर है। और इस पोर्टल के बाद, इस पूर्णिमा के बाद भी सकारात्मक असर उन पर हो रहा है और ये शिफ्ट उन्होंने इतना तेजी से ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि उनके विचारों के तरंगों की गरिमा बढ़ चुकी है। समानता की भावना से, प्रेम की भावना से सभी दिशाओं में देखने का उनका ज़बरदस्त सकारात्मक नज़रिया उनके अंदर आया है। अब उनकी चाहत अपने डिवाइन मस्कुलिन के प्रति सीमित ना रहते हुए वो सभी संतुलित होकर अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ने में उत्सुक हो चुकी है। बहुतांश डिवाइन फेमिनिन कठिन परिस्थितियों से जूझ रही होगी। हेल्थ इशू के प्रॉब्लम्स, फिजिकली उनके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, अभी की करंट कंडीशन में जो डिवाइन फेमिनिन इन सारी प्रॉब्लम से फेस कर रही है, मैं उन सभी को कहना चाहूँगी कि परिस्थितियों का सामना करने की ईश्वर आपको ज़रूर शक्ति देंगे। डिवाइन पर अपना फेथ रखिए और अपने अंदर जो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर क्रिएट हो चुकी है कि किसी भी परिस्थितियों को योग्य नज़रिए से देखने का आपका गजब का दृष्टिकोण आपके अंदर जो निर्मित हो चुका है, हर चीज़ों को देखने का
चाहे छोटी छोटी बातें हो, चाहे कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बड़ी घटनाओं का सामना आपको करना क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी उन घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की गजब की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। इस पीरियड में यूनिवर्स ने आपको ये शक्ति प्रदान की है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पोर्टल के बाद हर डीएफ को अपने आप में देखने को मिलेगा। वो सभी डिवाइन फेमिनिन अपने आप में ज़बरदस्त बदलाव करके आगे बढ़ेंगी, ये निश्चित है। और इन बदलाव में बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसे कुछ खास निर्णय ले सकती है जो निर्णय लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी थे, जो आज तक वो उन डिसीजंस को लेकर परेशान थी और वो डिसीजन लेने में डर रही थी, या उनके अंदर अपने आप में वो सामर्थ्य नहीं था जो परिस्थितियों को बदल सके या उस पर कोई अमल कर सके। तो इस तरह के कुछ खास डिसीजन बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अपने जीवन में उन पर अमल करेंगी। इस वीक में या आने वाले कुछ ही दिनों में अपने आप में ज़बरदस्त निर्णय शक्ति का अनुभव वो सभी डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर देख पाएगी और उन सभी बातों पर वो अमल करना शुरू कर देगी जो आज तक उन्होंने पेंडिंग में रखी थी। तो ईश्वर भी इस मार्ग पर उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। हेल्थ इशू के प्रॉब्लम्स जिन डिवाइन फेमिनिन के चल रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके सोल के साथ साथ आपकी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इस जर्नी में। अगर हेल्थ इशू गंभीर हो तो देरी ना करते हुए अपने किसी डॉक्टर से सलाह लें, सात्विक स्वच्छ भोजन करें, सूखे और सेल और गर्म वस्त्र पहनकर अपने आप को ऊब में रखें और अपने मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना लाए। किसी भी तरह की नेगेटिव बातें अपने मन से दूर रखिए। शरीर में प्रॉब्लम होना, प्रकृति में उतार चढ़ाव होना, ये मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। जो बाहर की प्रकृति में है वही हमारे अंदर भी घटित होता है, वही प्रकृति हमारे अंदर भी है। इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि अभी का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव आप देख पा रहे हो, लेकिन ये समय भी बीत जाने वाला है। आप फिर से पहले की तरह स्वस्थ और मस्त रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, इन सभी के ऊपर अपना विश्वास रखिए, वो आप सभी के साथ है। हर मोड़ पर आपको इनकी सहायता ज़रूर मिलेगी, ये निश्चित है। इन दिनों में अपना इनर वर्क, मेडिटेशन रोक दीजिए और विश्राम कीजिए। अपने आप को भरपूर समय दें, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें और उन्हें भी अपना समय प्रेम भाव से दें। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है वो उन डिवाइन फेमिनिन की है जो अभी अपने डीएम के साथ कम्युनिकेशन में या ऑन ऑफ की सिचुएशन में चल रही है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि ऑन ऑफ सिचुएशन को आप खुद खड़ा ना कीजिए। वो आते हैं तो उनको आने दीजिए, जाते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। उनके ऊपर अपनी कोई भी एनर्जी मत खर्च कीजिए। बहुमूल्य आपकी जो एनर्जी है, जो आप मेडिटेशन से अपने आप में स्टोर करके रखते हो, वो आपकी एनर्जी लेने के लिए वो आएंगे और फिर से लौट जाएंगे, जिसकी वजह से आप फिर से लो वाइब्रेशन में आ सकते हैं। इसीलिए उनके लिए अपनी एनर्जी को खर्च मत कीजिए। उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दीजिए, जो उन्हें करना है वो करने दीजिए। उन्हें सलाह और सजेशन आप दे सकते हो, लेकिन किसी भी तरह की फोर्सिंग एनर्जी से उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश ना करें। और एंजेलिक कार्ड्स भी आपके लिए यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की फोर्सिंग एनर्जी उनके ऊपर थोपनी नहीं है। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है उन डिवाइन फेमिनिन की है जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जो ये बार बार सोचती रहती है कि क्या सच में ये जर्नी एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्या सच में ये मेरा ट्विन है या नहीं, कहीं मैं फेक ट्विन के साथ तो नहीं, या ये मेरा रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो ऐसे सवालों से भरी हुई हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जो अभी इस करंट सिचुएशन में है, तो ऐसी बहुतांश डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, वो चाहे किसी भी स्टेज में है, किसी भी लेवल में है। अगर आपके मन में भी यही सवाल उभर रहे हैं और ट्विन से बात ना होने की वजह से आप डाउट की और कन्फ्यूजन की अवस्था में आ रहे हैं, तो अपने विचारों को साक्षी भाव से देखकर जाने कि आप अभी कहाँ खड़े हो और आप यहाँ तक कैसे आए हो। डिवाइन की तरफ अपनी नज़रों को ऊपर उठाइए। डिवाइन ने आपको इस जर्नी में चुना है। ये सभी सवाल आपके अंदर से जितने भी उभर के आ रहे हैं, वो सभी सवाल डिवाइन के साथ अलाइन होने के बाद लुप्त हो जाएंगे। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप अपना फोकस डिवाइन की तरफ रखिए, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलिन की तरफ।
कि उनकी इस जर्नी में क्या एनर्जी चल रही है और ये 9-9 का पोर्टल उनके ऊपर क्या असर कर रहा है, बहुत सी चीज़ों को उन्हें सिखाने के लिए, और ये 9-9 का पोर्टल उनके अंदर बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए और बहुत से मेजर पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर लाने के लिए ये पोर्टल उनके लिए खास है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी अपना संतुलन अच्छे से बनाए रखी है, अपने संतुलन को उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उनकी इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल इन तीनों लेवलों में उन्होंने अपना काम शुरू किया है। बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को संतुलित करके स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम रखा है। बहुतांश डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी इस स्पिरिचुअलिटी में टॉप पर आई है, जिनके हार्ट चक्रा और थॉट चक्रा पर यूनिवर्स काम कर रहा है। जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में टॉप पर है, यानी अब उनका अपने डीएम के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रहा है, डीएम के लिए कोई शिकायतें नहीं रही है, कोई ब्लेम नहीं रहा है, अपने आप में शांत है और अब उन्होंने अपने मिशन को हाथ में लेकर आगे बढ़ने की ठान ली है। ऐसी फेमिनिन की एनर्जी उन सभी डिवाइन मास्कुलिन को मिलती है जो इस जर्नी में चीज़ों को सीख कर सीनियर के फॉर्म में आने वाली दूसरी सोल को भी वो लीड कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके ऊपर इस पोर्टल का बहुत गहरा असर हो रहा है और आने वाले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में ये दोनों एनर्जीज आपस में फिर से टकराएगी और इसमें यूनिवर्स और डिवाइन की सहायता से ये दोनों एनर्जीज फिर से रीयूनाइटेड हो जाएगी। तो ऐसे डिवाइन मास्कुलिन जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे नेक्स्ट स्टेज में आने वाली डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी भी उनके कदमों पर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही है। तो इस पोर्टल से डिवाइन मास्कुलिन के अंदर बहुत से मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आप इसका असर भी आप देखने वाले हैं, जो कि इस पोर्टल के बाद होने वाले सभी बदलाव डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी स्वयं अपने आप में महसूस करेंगे। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है वो डिवाइन मास्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी से वो गुजर रहे हैं। वो सेपरेशन की एनर्जी में हो सकते हैं या न्यू एंट्री जिनकी इस जर्नी में हो चुकी है, इसलिए ट्विन के आने से भी उनके जीवन में हलचल हो गई है, जिसकी वजह से भी उनकी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है। चीज़ों को जानने में, समझने में उनको स्पेस की ज़रूरत है और उनकी डिवाइन फेमिनिन भी उन्हें चेजिंग करने के फॉर्म में काम कर रही है, जिसकी वजह से भी वो अपने आप में एंजाइटी, डाउट्स और कन्फ्यूजन से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं। अगर आप में से भी कोई डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मास्कुलिन को चेस कर रही है तो ऐसा ना करें, उन्हें स्पेस दीजिए, उन्हें समय दीजिए। आप उनको फोर्सिंग और उनके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाली एनर्जी ना बरसाइए। आप खुद अपने आप में बैलेंस रखिए, उन्हें खुला छोड़ दीजिए और आप भी खुला रहिए, ताकि उनको भी चीज़ों को समझने में आसानी हो पाए। और आप भी अपने आप पर फोकस रखिए, अपने आप में बैलेंस रहिए। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है डिवाइन मास्कुलिन की, बहुतांश डिवाइन मास्कुलिन साइलेंस के मोड में है, जो जानने की कोशिश में लगे हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक से कोई पर्सन उनके जीवन में आया है, उन्हें कुछ धक्का देकर चला गया है। अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए? अपने 3D वर्ल्ड में उनकी पकड़ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कर रखी है, क्योंकि वो सोल के माध्यम से जान चुके हैं कि अभी उनका समय आ चुका है कि अब वो इस 3D वर्ल्ड को छोड़कर आगे की यात्रा में अपने सफ़र को बढ़ाए। ना वो किसी से बात करने के मूड में है और ना ही किसी ऐसी कृति को करने के मूड में है, और वो बस अपने साइलेंस मोड में आकर नथिंगनेस की एनर्जी में जाकर बैठ गए हैं। 3D वर्ल्ड में और 5D वर्ल्ड में भी उनका एक ही हाल है और उनका ये साइलेंस होना उनके लिए बेहतर ही है। इसलिए आप डिवाइन फेमिनिन उनकी साइलेंस मोड पर कोई ऐतराज़ ना करें और आप उन्हें अपने हिसाब से चलने दें और आप भी अपने हिसाब से चलें। उनकी जर्नी और आपकी जर्नी अलग नहीं है, एक ही जर्नी है और आप दोनों भी एक ही जर्नी से उत्पन्न हुई एक ही सोल हो। इसलिए आप अपने आप में काम करें, शांत रहें और सब कुछ अपने डिवाइन पर और यूनिवर्स पर छोड़ दें और अपने अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस को आप नज़रअंदाज कर रहे हो उसके ऊपर अपना काम शुरू करें। और जिन डिवाइन फेमिनिन को और जिन डिवाइन मास्कुलिन को जिनको भी अपनी एनर्जी
और चक्रास में कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, अपनी एनर्जी को और अपनी समस्याओं को किसी एक्सपर्ट की सलाह से चेक करें, उस पर काम करें, क्रिस्टल का यूज़ करें जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में आपको सहायता करेंगे। हर चक्रा को और हर ब्लॉकेजेस को पॉजिटिव एनर्जी से ही हील किया जाता है। इसीलिए चाहे चीज़ों को सीखने के लिए आपको समय कितना भी क्यों ना लगे, लेकिन आप अपने पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस बना के रखिए और अपने आप को हीलिंग देकर अपने आप में बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी के लिए फिर से एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप जब भी सेशन के लिए कॉल करते हो तो आपके सभी कॉल ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, आपके कॉल्स हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको कॉल्स नहीं करने हैं, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आपको मैसेज ही करने हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, एंजल्स का प्रोटेक्शन लीजिए, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, अपने आप में बैलेंस रखिए। अभी के लिए अगर कोई भी आप मेडिटेशन या इनर वर्क कर रहे हो तो वो सब आप अपनी हिसाब से कीजिए, अपनी क्षमता से कीजिए। तो यहाँ पर मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।